अभय की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए आंख मारी तो अभय शर्मा गया था। शर्मिला होने के चलते अभय दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की जो हर चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली नैना। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा नैना, भला साली को कोई भूल सकता है? अभय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? नैना ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अभय अपनी बीवी नेहा के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद नैना अपने पिता के साथ नेहा से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। नैना अभय के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वह उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अभय खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब नैना झुलमुला कर रह जाती थी। एक दिन नेहा के कहने पर अभय नैना को घुमाने ले गया। जब वह नैना को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अभय से चिपक कर चल रही थी, मानो उसकी बीवी हो। नैना के बदन के छू जाने से अभय अंदर ही अंदर सुलग उठता था। उसकी नजर खूबसूरत जिस्म पर पड़ी तो अजय को अपनी तरफ घूरता देख नैना ने शरारत भरे अंदाज में पूछ लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी? यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अभय बोला, तुम्हें करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। नैना तुम बहुत खूबसूरत हो, सोच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? नैना मुस्कुराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? अभय ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होनी चाहिए। नैना बोली, लेकिन यह तो बात गलत होगी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, कुछ कहने के लिए उस्काया मत, अभय बोला। आप भी तो बहुत भोले हैं जीजाजी, मैं आपके दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उस्का रही हूँ, बल्कि अकेले में, कहते हुए नैना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अभय कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डगमगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अभय की बात सुनकर नैना फिर झुलझुला उठी और उसने अपने झुलझुलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद नेहा ने रचना से पूछा, घूम आई नैना, कैसा लगा जीजाजी के साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजाजी के साथ हो तो फिर वाह मजा आ गया। क्यों जीजाजी? खुशी से चढ़ते हुए नैना ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अभय बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आ गया जीजाजी। कहते हुए नैना ने धीरे से एक आंख मारी, फिर नेहा ने नहीं देख पाई, पर अभय का दिल धड़क गया। रात के समय अभय और नेहा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से नैना की जोरदार चीख सुनाई। वह दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुँचे। नैना अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देखकर नैना घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ नैना? बता मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है? पेट में तेज दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए नैना ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात हो गए, क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना, घबराती हुई नेहा ने अभय से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है,
तुम अलमारी में से जल्दी दावा लेकर आओ, अभय ने नेहा से कहा। यह सुनकर नेहा अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अभय ने नेहा से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजाजी, नैना बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बनाते हुए अभय ने कहा। थोड़ी ही देर में नेहा दवा लेकर आई और अपने हाथों से नैना को दवा खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसीलिए अभय ने नेहा से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं नैना की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अभय के समझाने पर सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद नैना ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अभय ने सोचा कि उसे से कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह नैना से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने अभय के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह जोर से उसे खींचते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है जीजाजी? सारी रात तो अपनी ही है, आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द का बहाना किया था? बड़ी बेशर्म हो तुमने हम लोगों को साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गुस्सा करते हुए अभय ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजाजी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासे ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झलाते हुए नैना बोली। तुम्हारे मुंह से यह सब बातें अच्छी नहीं लग रही है नैना। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में बड़ा हूँ, कम से कम इसका भी तो लिहाज रखो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए अभय दरवाजे की तरफ देखने लगा कि वहीं नेहा तो नहीं आ गई, लेकिन नेहा दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। नेहा खड़ी खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। नैना उलाहना देते हुए कह रही थी कि मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजाजी। क्यों बेकार में इतनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासी मन क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए आप मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और अकेलापन है। जानता हूँ फिर भी तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए होश में आओ। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसीलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे पति होने वाले की अमानत है। मैं तुम्हारा पिताजी से कहकर जल्दी से शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अभय ने कहा। शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं है कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए नैना एक बार फिर अभय से लिपट गई। अभय ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उसका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, पर अपने जीजा जी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है, अभय ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी नैना अभय का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी तो आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्ते में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर
अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपने इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी साली के माफ नहीं करेंगे जीजा जी? यह कहना ने अपना सिर झुका दिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है। और फिर तुम तो मेरी साली हो, कहते हुए अभय ने प्यार से उसके गालों पर थपथपा दिया। अभय सोने के लिए नैना के कमरे में निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही नेहा अपने कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकाने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह नैना काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे न घर? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जीजा जी अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उन दिनों की बात सुनकर नैना भी सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली नैना है या कोई और।